चिराग पासवान के लिए बड़ी चुनौती, बाकी चुनाव परिणाम के बाद ही तय होगी राजनीतिक हैसियत। बिहार की सियासत में एनडीए के लिए चिराग पासवान काफ़ी मायने रख रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस को आउट करना एनडीए के साथ चिराग पासवान के लिए भी एक चुनौती के रूप में सामने आ सकता है। 2019 के चुनाव में चाचा भतीजा और भाई सभी एक साथ, लेकिन इस बार अलग होने के बाद बड़ी चुनौती हो सकती है। बिहार में लोकसभा चुनाव परिणाम से लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत तय होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के समय ही अकेले चल रहे चिराग पासवान ने अपनी चतुराई से भाजपा को साध लिया और एनडीए में उन्हें 5 सीट मिली। लगातार सक्रिय रहे पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को एनडीए में हाशिए पर कर दिए। आज पारस अलग थलग पड़ चुके हैं। चिराग भाजपा के लिए राजनीतिक रूप में उपयोगी हो गए हैं। अब चुनाव में परख इस बात की भी होगी कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के लोग चिराग को उनके मुकाबले कहां रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चाचा पारस, चचेरा भाई प्रिंस राज और चिराग एक साथ थे। फिर सियासी उठापटक के बाद 4 सांसदों की साथ लेकर पारस अलग हो गए और केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा का पारस से मोहमांग हो गया। हालांकि अब चिराग के लिए चुनौती राज्य में मिली 5 सीटों पर जीत की है। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा की 6 सीटों पर जीत हुई थी। इस बार पारस अलग है और यदि चिराग को मिले 5 सीट पर पारस अपने उम्मीदवार को उतारे तो चिराग को तगड़ी चुनौती मिल सकती है। चिराग के लिए सुकुनदेह यह कि पार्टी के साथ उनके पिता रामविलास पासवान का नाम जुड़ा है। लोजपा की स्थापना 2003 में हुई थी। वही पहली बार 2005 के फरवरी में विधानसभा चुनाव में अकेले लड़े थे। 178 में से वो 29 उम्मीदवार जीते, 12.62% वोट मिला था। यही लोजपा को अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उसी साल नवंबर के विश्व चुनाव में लोजपा उम्मीदवार की संख्या 203 हो गई थी। जीत सिर्फ 10 सीटों पर हुई थी। प्रतिशत 11.10% पर आ गया है। लोजपा 2010 का विधानसभा चुनाव राजद से मिलकर और 2015 का विधानसभा भाजपा से साझेदारी में लड़ी। वोट प्रतिशत क्रमशः 6.74 और 4.83 है। इसी से पता चलता है कि चिराग पासवान को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है कि लोजपा का हैसियत क्या है। एनडीए को चिराग पासवान काफ़ी मायने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले वीडियो।